दोस्तों, हमारी दुनिया की कुल आबादी इस वक्त साल 2026 में 8.1 अरब से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3028 अफराद बिलियनियर्स मौजूद हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी दौलत $1 बिलियन से ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे कामयाब और सबसे अमीर अफराद समझे जाते हैं, जो कि हमारी जमीन के वसाइल पर काबिज हैं, और इनमें से खवातीन की तादाद सिर्फ और सिर्फ 418 है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे अमीर यानी कि बिलियनियर खवातीन के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। नंबर 10, ज़ेंग शुआलिंग, मुल्क चाइना, टोटल नेटवर्थ $33.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की 10 सबसे अमीर खवातीन की लिस्ट पर हमारे पास 10वें नंबर पर चीन से ताल्लुक रखने वाली 80 साल ज़ेंग शुआलिंग आती हैं। ये औरत इस वक्त चाइना हांग कोयो ग्रुप की मालिका है और इनका ये बिजनेस चीन का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। दूसरी बहुत सी खवातीन की तरह इन आंटी जी के पास मौजूद दौलत भी इनके खाविंद के मरने के बाद ही पहुंची है। इनके खाविंद चीन के सबसे बड़े कारोबारी अफराद में से एक ज़ांग शिपिंग थे, जिनकी कोशिशों से आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का प्रोड्यूसर बन चुका है। ज़ांग को चीन में एल्यूमिनियम किंग भी कहा जाता था और 2019 में इनके मरने के बाद इनका सारा बिजनेस इनकी बीवी ज़ांग शुआलिंग के हाथ आ गया और इस तरह से ये आंटी जी आज दुनिया की 10वीं सबसे अमीर खातून बन चुकी हैं। इनका बेटा ज़ांग बू आज इनका पूरी दुनिया में फैला ये बिजनेस संभाल रहा है, जबकि इनकी बेटी ज़ांग होंगशिया इनकी टेक्सटाइल के बिजनेस को संभालती है। इस फैमिली का शुमारा चीन के सबसे ताकतवर खानदानों में होता है। आंटी ज़ांग आज $33.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिनके पाकिस्तानी 9,72,000 करोड़ रुपए के सासों के साथ दुनिया की 10वीं सबसे अमीर औरत हैं। नंबर 9, एबिगेल जॉनसन, मुल्क अमेरिका, टोटल नेटवर्थ $35 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया की 9वीं सबसे अमीर औरत होने का एजाज अमेरिका की एक बिजनेस वूमेन एबिगेल जॉनसन को जाता है। कहने को तो एबिगेल एक बिजनेस वूमेन है, मगर इनकी दौलत की असल वजह वो कंपनी है जो कि इनके दादा ने आज से 80 साल पहले बनाई थी। फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में से एक है, जो कि आज पूरी दुनिया में फैली अपनी $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स को देख रहा है। ये कितनी बड़ी, अमीर और पावरफुल कंपनी है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि हमारे पूरे मुल्क पर इस वक्त $130 बिलियन का कर्जा है, जबकि फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने पिछले एक साल में जो सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाया है वो $37.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का था। एबिगेल जॉनसन का खानदान आज इस कंपनी का 40% शेयर होल्डर है। आज एबिगेल खुद फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट की CEO है और इस कंपनी के सारे फैसले खुद कर रही हैं। एक इतने अमीर खानदान में पैदा होने के बावजूद भी एबिगेल को पहले दिन से ही खुद से काम करने का शौक था और सिर्फ 18 साल की उम्र में एबिगेल ने अपने दादा की कंपनी में एक मामूली सी नौकरी कर ली थी। एक असिस्टेंट और फिर एक फोन ऑपरेटर की नौकरी से काम शुरू करने वाली एबिगेल ने आने वाले सालों में अपने बलबूते पर तरक्की करते हुए पहले मैनेजर बनी और फिर कंपनी की CEO भी बन गई। अमेरिकी शहर बोस्टन में पैदा होने वाली एबिगेल जॉनसन आज अपने शहर के 35% से भी ज्यादा कारोबारों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हैं। इन आंटी जी को पैसा कमाने का बहुत शौक है, मगर खर्च करने का बिल्कुल भी शौक नहीं। इसी वजह से आज रोज का लाखों डॉलर कमाने के बावजूद भी एबिगेल एक आम से घर में रहती हैं और एक आम सी कार चलाती हैं। सड़क पर इन्हें जाता देखकर कोई आदमी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये औरत $35 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 10,20,000 करोड़ रुपए के असासों के साथ दुनिया की 9वीं सबसे अमीर औरत है। नंबर 8, मिरियम एडल्सन, मुल्क अमेरिका और इसराइल, नेटवर्थ $37.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाली ये औरत मिरियम एडल्सन है, जो कि न सिर्फ आज दुनिया की 8वीं सबसे अमीर औरत है, बल्कि इस दुनिया की सबसे शैतानी, सबसे खतरनाक और सबसे जालिम औरत भी इसे माना जाता है, जिसकी वजह से रोज दुनिया में लाखों बेगुनाहों का कत्ल होता है। और इसकी डिटेल में जानने से पहले अगर आप आज की इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, पेशे के एतबार से एक डॉक्टर मिरियम एडल्सन आज दुनिया की सबसे ताकतवर औरत मानी जाती है। ये औरत इस कदर अमीर है कि अमेरिकी इलेक्शन से पहले इसने डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के लिए सबसे बड़ा डोनेशन $106 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 3,000 करोड़ का दिया था। इसका यही मतलब है कि इलेक्शन जीतने से पहले ही अमेरिकी सदर इस औरत के इशारों पर नाच रहा था। दरअसल मिरियम दुनिया के शैतानी और सबसे अमीर यहूदियों के ग्रोह का हिस्सा है और इन लोगों ने अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अमेरिका की मुईशत को गर्दन से पकड़ रखा है। आज पूरी अमेरिकी गवर्नमेंट और अमेरिकी आर्मी भी इनके कंट्रोल में आ चुकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत अमेरिका, ईरान और इसराइल की इस टाइम जारी वो जंग है जिसमें अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है, मगर इन यहूदियों के पास इतना पैसा है कि ईसाइयों की एक फौज को एक मुसलमान कौम से लड़वा कर ये अपनी खुद की आबादी यानी कि यहूदियों की आबादी को जंग में लड़ने से बचा रहे हैं।
मगर मिरियम एडल्सन के पास इतना पैसा आया कहां से? दरअसल इस औरत का खाविंद शेल्डन एडल्सन था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े जुए के अड्डों का मालिक भी था। इस आदमी की कंपनी लास वेगास सैंड्स आज अमेरिका, सिंगापुर और मकाओ में दुनिया के सबसे बड़े कैसीनोज और रिजॉर्ट्स की मालिक है। इस आदमी के मरने के बाद इसकी सारी दौलत मिरियम के हाथ लग गई, जिसकी पैदाइश भी इसराइल की है। इस औरत ने अपनी दौलत का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़वाया और पहले फलस्तीन और अब ईरान में अमेरिकी फौज के हाथों मासूम इंसानों का कत्लेआम करवा रही है। और अगर आप इस औरत के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एक लाइक देकर कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिखें। नंबर 7, सवित्री जिंदाल, मुल्क इंडिया, नेटवर्थ 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि आज साल 2026 में दुनिया की 7वीं सबसे अमीर औरत होने का एजाज एक भारतीय औरत सवित्री जिंदाल को जाता है। सवित्री पेशे के एतबार से एक सियासतदान रही हैं, जिन्होंने साल 2005 में इलेक्शन जीतकर भारतीय रियासत हरियाणा से अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इनका ताल्लुक भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है, मगर इन्होंने ये सारी दौलत सियासतदान बनकर नहीं कमाई। सवित्री की शादी साल 1970 में एक भारतीय बिजनेसमैन ओम प्रकाश जिंदाल से हो गई थी। आगे चलकर ओम ने भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जिंदाल स्टील बनाया। आज इनका ये बिजनेस न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी स्टील, पावर, माइनिंग और ऑयल एंड गैस के शोबे में कारोबार कर रहा है। इस 4 मुख्तलिफ फील्ड्स में फैले इनके इस बिजनेस को इनके 4 बेटे संभाल रहे हैं, जबकि ओम जिंदाल के गुजर जाने के बाद इनकी बीवी सवित्री जिंदाल इस कंपनी की चेयरपर्सन बन गई थी। सादा से कपड़ों में मलबूस सवित्री जिंदाल इस वक्त भारत की सबसे अमीर औरत है, जिनकी दौलत 40 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इनका खानदान पाकिस्तान में स्टील के सबसे बड़े व्यापारी शरीफ फैमिली से बहुत ही करीबी मरासम भी रखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में शरीफ फैमिली के घर किसी भी शादी पर न सिर्फ जिंदाल फैमिली को तमाम कानूनी रुकावटें तोड़ते हुए मदऊ किया जाता है, बल्कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी भारत से जिंदाल फैमिली से खरीदी गई मशीनरी लगवा कर इन्हें बिजनेस भी दिया जाता है। नंबर 6, राफाइला अपॉइंटेड डायमंड, मुल्क स्विट्जरलैंड और इसराइल, नेटवर्थ 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया की 6ठी सबसे अमीर औरत भी एक यहूदन है, मगर एक बहुत ही ज़हीन और शातिर औरत। राफेला की पैदाइश तो साल 1945 में फलस्तीन में हुई थी, मगर जब यहाँ पर यहूदियों के मुसलमानों से इख्तिलाफात पैदा होने शुरू हो गए तो राफेला की फैमिली फलस्तीन से निकलकर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गई। स्विट्जरलैंड में राफेला के वालिद ने भी एक बैंक में नौकरी कर ली और यहाँ से इनकी जिंदगी भी बदलने लगी। अपनी जवानी में इन्होंने कॉलेज की छुट्टियां इटली में गुजारने के बाद वापस अपने घर स्विट्जरलैंड आने के लिए बहरी जहाज का रास्ता पकड़ा और यहाँ जहाज के कप्तान जियान ल्यूइगी अपाउंटे से इनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात पहले दोस्ती, फिर मोहब्बत, फिर शादी और फिर तारीख की एक मशहूर बिजनेस पार्टनरशिप में बदल गई। शादी के बाद इन दोनों मियाँ बीवी ने बैंक से 2 लाख डॉलर्स का कर्जा उठाकर एक कोरियर शिपिंग कंपनी का आगाज किया। इस 2 लाख डॉलर के कर्ज से इन्होंने एक पुराना बहरी जहाज खरीद लिया। खाविन जान लोगी इसका कप्तान बन गया, जबकि राफेला इसकी मैनेजमेंट का काम करने लगी। इस कंपनी को इन्होंने मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी MSC का नाम दिया। इनकी ये शिपिंग कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंटेनर्स को अपनी मलकियत में रखने वाली भी कंपनी बन चुकी है। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि पूरी दुनिया की पोर्ट्स पर मौजूद 21% कंटेनर्स इस कंपनी की मलकियत में आते हैं। एक पुराने कार्गो शिप से शुरू होने वाला ये बिजनेस आज अपनी मलकियत में 900 से भी ज्यादा कार्गो शिप्स रखता है और आंटी राफेला को आज दुनिया की तारीख की सबसे अमीर सेल्फ मेड खातून यानी कि अपने बलबूते पर पैसा कमाने वाली औरत भी कहा जाता है। नंबर 5, जैकलीन मार्स, मुल्क अमेरिका, नेटवर्थ 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर जैकलीन मार्स आती हैं, जिन्हें अगर किस्मत का धनी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनके दादा फ्रैंकलिन क्लेरेंस मार्स थे, जिन्होंने आज से 114 साल पहले मिठाइयों का एक बिजनेस शुरू किया था, जो कि आगे चलकर मार्स कंपनी बन गया। आज इनकी बनाई हुई चॉकलेट मार्स दुनिया के हर मुल्क में बिकती है। आज ये कितना बड़ा कारोबार बन चुका है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा लें कि चॉकलेट का मशहूर कारोबार M&M's, अरब ममालिक में बिकने वाला चावल का ब्रांड अबू सायफ, बरतानिया का मशहूर चावलों का ब्रांड बेंस ओरिजिनल और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पास्ता का ब्रांड डोलमिनो, जबकि अफ्रीका, कनाडा और बरतानिया में बिकने वाला खाने का ब्रांड OXO और ऐसे 100 से ज्यादा ब्रांड्स आज मार्स कंपनी की मलकियत में आते हैं। जैकलीन मार्स ने साल 1982 में फूड प्रोडक्ट ग्रुप प्रेसिडेंट के तौर पर अपने फैमिली बिजनेस में काम करना शुरू किया था। दुनिया की 5वीं सबसे अमीर औरत होने के बावजूद भी जैकलीन को ज्यादा दिखावा करना पसंद नहीं है। ना तो ये अंबानी फैमिली की तरह अपने घर शादी पर जस्टिन बीबर को नचवाती हैं और ना ही महंगी गाड़ियों का दिखावा करती हैं। ये इतनी ताकतवर खातून है कि मार्स कंपनी के लिए काम करने वाले 1.5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज का रोजगार आज जिनसे जुड़ा है, मगर इन्हें घरेलू औरत के तौर पर रहना ज्यादा पसंद है। नंबर 4, आयरस फोंतबोना,
मुल्क चिली, नेटवर्थ 52.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, मुल्क चिली से ताल्लुक करने वाली आयरिस फोंतबोना का आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। हालांकि ये औरत आज इस कदर अमीर और ताकतवर है कि अपने मुल्क के न सिर्फ हर कारोबार को किसी न किसी तरह असरअंदाज करती है, बल्कि आज चिली की सबसे अमीर औरत भी बन चुकी है। आयरिस फोंतबोना आज एंटोफैक्सबस्ता PLC नामी एक कंपनी को अपनी मलकियत में रखती है, जो कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ये कंपनी न सिर्फ चिली में माइनिंग यानी कि कानकुनी का काम करती है, बल्कि सड़कें, पुल और हत्ता के रेलवे का ट्रैक तक बिछाती है। आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि ये कंपनी कोई आज से चंद साल पहले नहीं बनी, बल्कि साल 1888 में ये कंपनी इतनी ज्यादा चल रही थी कि लंदन की स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड भी हो चुकी थी। आयरिस फोंतबोना को ये कंपनी अपने खाविंद एंड्रोनिको लुइस के गुजर जाने के बाद मिली, जो कि इस कंपनी के मालिक थे। आज इनकी ये कंपनी न सिर्फ दुनिया भर में माइनिंग का काम कर रही है, बल्कि अपने मुल्क चिली के 70% से ज्यादा चैनल्स को भी अपनी मलकियत में रखती है। चिली का सबसे बड़ा बैंक बैंको दी चिली भी इनकी मलकियत में आता है। मुल्क की एक बहुत बड़ी कार्गो की कंपनी मेडिको भी इनकी अपनी है, जबकि मुल्क की सबसे बड़ी शराब बनाने की फैक्ट्री कंपनियां सर्विसेस यूनिडस भी इनकी अपनी है। CSA भी इस वक्त दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है और ये भी आंटी आयरिस की मलकियत में आती है। आयरिस फोंतबोना के 3 बेटे भी हैं, जो कि अलग से अपने बिजनेसेस को संभाल रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के 2 बहुत ही लग्जरी होटल भी इनकी मलकियत में आते हैं। आयरिस फोंतबोना और इनकी फैमिली ने पिछली 1 सदी से मुल्क चिली की इकोनॉमी को गर्दन से पकड़ा हुआ है और आज 52.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 15,18,000 करोड़ रुपए के सासों के साथ दुनिया की चौथी सबसे अमीर औरत भी हैं। नंबर 3, जूलिया काउच, मुल्क अमेरिका, नेटवर्थ 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाली ये आंटी जी जूलिया काउच हैं, जो कि 81 बिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 24,30,000 करोड़ रुपए के असासों के साथ। हमें यकीन है कि आपने कभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा और आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि जूलिया काउच आज 63 वर्ष की हो चुकी हैं। जूलिया काउच को इतनी ज्यादा दौलत हासिल करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, बस डेविड काउच नामी एक बिजनेसमैन के साथ सोना पड़ा, यानी कि शादी करनी पड़ी। डेविड के 2019 में गुजर जाने के बाद इनके खानदानी बिजनेस काउच इंडस्ट्रीज में मौजूद इनके 45% शेयर्स भी इनकी बीवी जूलिया काउच के हाथ आ गए। याद रहे कि काउच इंडस्ट्रीज इस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसेस में से एक है, जो कि केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, प्लास्टिक्स, पेट्रोलियम, एनर्जी, फाइबर्स, गर्ज के किसी न किसी तरह अमेरिका के हर कारोबार से जुड़ा है। डेविड काउच और इनके भाई चार्ल्स काउच हमेशा से ही अपनी अय्याश पार्टियों और अमेरिकी सियासत में अपनी दखल अंदाजी की वजह से मशहूर रहे हैं। जूलिया पेशे के एतबार से एक मॉडल थी, जिनकी 1991 में अपने से कई साल बड़े बिजनेसमैन डेविड काउच से मुलाकात हुई। साल 1996 तक ये दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे और साल 1996 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। जूलिया आज बड़ी उम्र में भी बहुत ही कम उम्र दिखने की वजह से और अपने जबरदस्त लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से खबरों का हिस्सा बनती रहती हैं। नंबर 2, फ्रैंकोसे बेटनकोर्ट मेयर्स, मुल्क फ्रांस, नेटवर्थ 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, आप लोगों ने फ्रैंकोसे बेटनकोर्ट मेयर्स का कभी नाम भी नहीं सुना होगा, मगर आपने लॉरियल का नाम तो जरूर सुन रखा होगा। ये आज दुनिया का सबसे बड़ा मेकअप का ब्रांड है, जो कि दुनिया के 150 से भी ज्यादा ममालिक में अपना बिजनेस फैला चुका है और दुनिया के 35 और बड़े मेकअप के ब्रांड्स को भी अपनी मलकियत में रखता है। ये बिजनेस फ्रैंकोसे के नाना यूजीन शोलर ने आज से 116 साल पहले शुरू किया था और बाद में इस आदमी की वाहिद औलाद इसकी बेटी लिलियन बेटनकोर्ट को मलकियत में मिला। ये औरत दिल की काफी साफ और बहुत ही सीधी औरत थी और ये इसकी मोहब्बत है कि इसकी कौम ने हमेशा इनके इस बिजनेस को सपोर्ट किया। लिलियन मरते हुए अपनी सारी दौलत अपनी कौम को तैयार कर देना चाहती थी, मगर इसकी बेटी फ्रैंकोसे बेटनकोर्ट ने अपनी सगी माँ को कोर्ट में जहनी मरीजा साबित करके ये सारी दौलत अपने कब्जे में ले ली। असल में इस औरत का दिमाग इसका खाविन जीन पेयर मेयर्स खराब कर रहा था, जो कि एक शैतानी यहूदी था। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि फ्रैंकोसे ने इस आदमी से शादी करने के बाद अपना मजहब भी बदलकर यहूदियत को अपना लिया और यहूदियत के फायदों पर अब तक 2 किताबें भी लिख चुकी है। ये औरत इस वक्त 100 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 30 लाख करोड़ रुपए के सासों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे अमीर औरत भी है। नंबर 1, एलिस वॉल्टन, मुल्क अमेरिका, नेटवर्थ 134 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, जितना कर्जा हमारे मुल्क पाकिस्तान पर है, इतनी दौलत अमेरिका में एक अकेली औरत के पास है। एलिस वॉल्टन आज 134 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के असासों के साथ दुनिया की सबसे अमीर औरत है। इनके इतना अमीर होने की वजह इनका फैमिली बिजनेस वॉलमार्ट है, जो कि इनके वालिद सैम वॉल्टन ने शुरू किया था। ये आज दुनिया के सबसे बड़े ग्रोसरी स्टोर की चेन है, जो कि आज दुनिया भर में 10,770 लोकेशंस पर मौजूद है। वॉलमार्ट आज पूरी दुनिया में 21 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। एलिस वॉल्टन का आज पूरा खानदान ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है।
इनका भाई जॉन टी वॉल्टन 2005 में इस दुनिया से तो चला गया था, मगर इसका बेटा आज 40 साल का है और $40 बिलियन का मालिक है। बड़ा भाई एस रॉबिन्सन वॉल्टन 145 बिलियन डॉलर्स के सांसों के साथ दुनिया का 11वां सबसे अमीर आदमी है, जबकि इनका भाई जिम वॉल्टन 142 बिलियन डॉलर के सांसों के साथ दुनिया का 12वां सबसे अमीर आदमी है। एलिस ने छोटी सी उम्र में ही अपने फैमिली बिजनेस में पहले इक्विटी एनालिस्ट और बाद में मनी मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने आगे चलकर लामा कंपनी नाम की अपनी खुद की एक कंपनी बनाई जो कि पूरी दुनिया में फैली इनकी इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल करती है। एलिस वॉल्टन को भी शोहरत का कोई शौक नहीं है। ये अपने घर में एक पुरसकून जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद करती हैं। अगर इन्हें कहीं बच्चों के लिए किसी चैरिटी इवेंट पर जाना हो तो वहां जरूर जाती हैं और अब तक टोटल $440 मिलियन पूरी जिंदगी में ये चैरिटी भी कर चुकी हैं। अगर आप एलिस वॉल्टन या इस लिस्ट में मौजूद किसी और औरत के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखकर हमें आगाह जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।